अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो तुम लोग। उम्मीदें ठीक ही होगे। और यार अगर नहीं भी हो तो अपनी बहन की वीडियोस देखा करो यार, तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो आज तुम्हारी बहन कोई बड़े ही अरसे बाद, कोई बड़े ही दिनों बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई है जो बहुत ही लड़के और लड़कियों की दिलों की आवाज़ है। और ये दिलों की आवाज़ उनके माओ के डर से उनके दिलों में ही रह गई। लेकिन आज आज #11 तुम्हारे दिलों की आवाज़ उन आंटियों तक पहुंचाने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं आंटियों के बारे में बात हो रही है जिनसे तुम्हारा हर फैमिली फंक्शन में सामना होता है और फिर तुम्हें कुछ ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं। अरे अरे बेटा, तुम तो शबाना की बेटी हो ना, मुझे पहचाना? नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी पुप्पू की सास के चचा के दामाद के भाई की माँ की बहन हूँ। पहचाना मुझे? तुम इतनी इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा था। अब तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो, शादी के काबिल हो गई हो। क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? मतलब ऐसे कोई 2 रुपए वाले क्वेश्चंस तुम लोग को सुनने को मिलेंगे कि तुम्हारे दिमाग की चटनी बन जाएगी। और इन्होंने अपना तारुफ क्या कराया था? पुप्पो की सास। यार रिपीट करो, मुझे दोबारा सुनना है। पुप्पो की सास के चचा के दामाद के भाई की माँ की बहन। अरे मतलब क्या वो अपनी पुप्पो की सास को बमुश्किल जानती हो कि तुम उसके दामाद भाई, मतलब क्या है यार ये। और इनकी दूसरी बात क्या थी कि कितनी छोटी सी तुम, अब तो कितनी बड़ी हो गई हो। तो भाई लड़की है, वो बड़ी होगी, छोटा भीम नहीं है कि उतनी की उतनी रहेगी। तो यार ये तो थी नॉर्मल आंटियाँ। नॉर्मल नहीं कहलाएंगी, लेकिन ये वो आंटियाँ कहलाएंगी जो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाती हैं। फिर आती हैं माइक्रोस्कोप आंटियाँ, जो तुम्हें इस तरह घूरती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक जैसे उनकी आंखों में माइक्रोस्कोप लगा हुआ हो। तो ये तुम्हें नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह घूरती है जैसे अभी खा जाएंगी, और उनकी आंखों में माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है। वो तुम्हें पहचान लेती है कि तुम्हें खाना पकाना आता ही नहीं आता, तुम्हारी जॉब किस तरह की है, कितनी सैलरी है, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, अगर तुम लड़की हो तो लड़कों से ज़्यादा फ्री तो नहीं, और अगर तुम लड़के हो तो लड़कियों से ज़्यादा फ्री तो नहीं। वो तुम्हें सब पहचान लेती हैं सिर्फ देख के। उनकी आंखों में बड़ा वाला माइक्रोस्कोप लगा हुआ होता है। ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी ना, ये पूछेंगे कि तुम करती क्या हो, नहीं ये पूछेंगे तुम्हें कुछ आता ही नहीं आता, बस तुम्हें घूरती रहेंगी खा जाने वाली नज़रों से। मतलब वो डायरेक्ट पॉइंट वाली आंटी को तो हम बोल भी सकते हैं कि आंटी ज़रा वो काम है, ये है वो है, तो वहाँ से तुम निकल सकते हो उनको इग्नोर करके। लेकिन इनको बंदा क्या बोले कि क्यों घूर रही हो मैं, वो तो बोलेंगी मेरी आंखें माइक्रोस्कोप, मैं तो देखूंगी, वो तो यूँ बोल के निकल जाएंगी। फिर आती है वो आंटी जो हर ख़ानदान में एक होती है। जैसे हर ख़ानदान में बेबी होती है, वैसे हर ख़ानदान में NRWT भी होती है। अब NRWT की फुल फॉर्म है नीम रिश्ते वाली आंटी। जैसे नीम हकीम खतरा है जान होता है, वैसे ये नीम रिश्ते वाली आंटी खतरा है रिश्ता होती है। तो इनसे आप लोग को दूर ही रहना ज़रूरी है। तो इस NRWT से हमें बहुत ही मोहतात रहना है, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में मौजूद होती हैं। कभी तकिए के पीछे, कभी पलंग के नीचे, कहीं भी मौजूद हो सकती हैं। हमें इनसे मोहतात रहना है। पता चले अचानक से ओ कट के निकले यार, बोले बेटा खाना पकाना आता है, बेटा कितनी सैलरी है, फलाना फलाना फलाना। और एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ तुम लोगों को, इनको कभी भी कुछ भी मत बोलना, वरना ये तुम्हें पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रख देंगी कि फ़लाने की बेटी ऐसी, फ़लाने का बेटा ऐसा, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। चलो भी रिश्ते वाली बात निकली है तो तुम्हारी बहन तुम्हें अपनी एक लाइफ स्टोरी सुनाती है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं गई थी मम्मा के रिलेटिव्स की शादी में, और वो थी मम्मा की रिलेटिव। तो ज़ाहिर सी बात है मेरा वहाँ कोई जानने वाला तक नहीं था। इतनी कोई ख़तरनाक वाली मैं बोर हो रही थी ना कि क्या बताऊँ। लेकिन तुम्हारी बहन के पास दिमाग तो बड़ा है ना, तो वो लेके गई थी हैंड्स फ्री और मोबाइल। तो गाने सुन रही थी वहाँ पे कि अचानक मुझे एक कॉल आई। वो वाली कॉल नहीं, फ़ोन वाली नहीं, मुझे किसी ने बुलाया कि तुम्हें ये बुला रही हैं। अब वो कौन थी? वो थी मम्मा की फ्रेंड कुल्फ़ी। नहीं, कुल्फ़ी उनका असल नाम नहीं है, लेकिन असल नाम नहीं बता, तुम लोग को जैसे कुछ पता नहीं है नहीं बता सकते ना, इसलिए हम लड़ाइयाँ करवानी है तुम लोगों को। तो मिस कुल्फ़ी AKA मम्मा की फ्रेंड, उनको मैं जानती थी। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि वाह भाई कोई तो यहाँ जानने वाला निकला। तो मैं चले गई उनके पास। अब जब मैं उनके पास गई तो वहाँ तो मैं पूरी शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ तो आधे ख़ानदान की लड़कियाँ मौजूद थी। और वो जो शख्स और शख्सनी, यानी शख्स या शख्सनी मुझे बुलाने आई थी या आया था कि ये तुम्हें बुला रही हैं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि ये मुझे बुला रही है, उन्होंने ये कहा था कि फ़लानी तुम्हें याद कर रही है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि यार चलो यार मम्मा की दोस्त हैं, वो याद करी होंगी, कितने टाइम से मिले नहीं हम। तो मैं तो वहाँ चली गई। लेकिन वहाँ पहुँच के पता चला कि असल माजरा तो कुछ और ही है। समझ तो गए होगे तुम। तो कुछ महीने पहले मैंने इन्हीं आंटियों पे एक वीडियो बनाई थी जिससे बहुत से लोग रिलेट करे थे, और उस वीडियो में लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि मैं एक शादी में गया था जिस पर एक आंटी ने मुझे इतने सवालात पूछ के इतना परेशान करा था कि मुझे वो शादी छोड़नी पड़ी थी। मतलब क्या यार आंटियाँ, तुम लोग क्यों लोगों को परेशान करते हो? क्यों अपना शादी.com हर जगह खोल के बैठ जाते हो? क्यों? वाई? तो लास्ट में आंटीज़ आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपना शादी.com और रिश्ता.com हर जगह खोलने का नहीं होता है। अगर उन लोगों को परेशान करने के बाद वो लोग शादी से चले जाते हैं तो उन लोगों की शादी छोड़ने से पहले आप उस शादी को छोड़ देंगी तो हम कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे कि
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ना जाओ। एन आंटी सर्विस मैसेज फॉर रिश्ता अवेयरनेस। तो खैर यार, वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।